नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर उन 3 पत्रों में ऐसा क्या है जिसने आपकी सरकार में खलबली मचा दी है और जिसके कारण आपके अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के भी कान खड़े हो गए। और एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, जिसकी जांच पड़ताल ईडी भी कर रही है, सीबीआई भी कर रही है, तो उसमें आखिर ये जो नया मोड़ आया है उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्या वजह है कि उसे लेकर कोई पीसी वगैरह नहीं बुलाई गई आपकी तरफ से? तो इस मसले पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करेंगे सौरभ भारद्वाज के उस भाषण से जो उन्होंने दिल्ली विधानसभा में दिया। वहां वो कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का ये संविधान है और इसकी जो मूल भावना है उस मूल भावना से इतर जाकर जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है वो काम कर रही है। और असल में जब वो ये कह रहे थे तो उनका सरोकार उस दिल्ली सेवा कानून से रहा जो बनकर आया है और जिसके कारण आपकी सरकार बहुत खींची हुई है, या मैं कहूं बहुत खिसियाई हुई है नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर। लेकिन बड़ी चीज यह है कि बाबा साहब की बात कर रहे थे सौरभ भारद्वाज, लेकिन दिल्ली को लेकर जो संविधान सभा में हुआ, असल में हम लोग उससे बात शुरू करते हैं ताकि बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएं। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो लोग जो ये अभियान चला रहे हैं कि साहब संविधान सम्मत नहीं है, खासतौर से दिल्ली सेवा कानून के बारे में, तो उस विषय में जाल नेला बड़ा जरूरी है। और इस बाबत एक लंबा लेख वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय ने लिखा है और उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया है सारी चीजों को। और वो इस बात की भी चर्चा करते हैं कि दिल्ली को लेकर संविधान सभा में ज्यादा बहस हुई नहीं। कमेटी बनी थी पटाब्दी सीतारमैया की अगुवाई में, लेकिन असल में 2 कमेटियां बनी थी। एक जिसकी हमने चर्चा की और जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन दूसरी कमेटी जो है वो कमेटी आप कहें कि बाबा साहब एक तरीके से आप कहें कि उसको देखभाल रहे थे। और उसकी जो बैठक है उसकी बैठक का ब्यौरा बाकायदे राय साहब ने अपने उस लेख में दे रखा है। मुझे लगता है कि पूरी बात ही उसमें आ गई है। वो लिखते हैं कि 25 जुलाई 1949 को 3 बजे दिन में एक बैठक हुई। उस बैठक में 3 लोग थे, बाबा साहब, पंडित नेहरू और सरदार पटेल। उस बैठक में जो निर्णय लिया गया उसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में सुनाया। क्या निर्णय लिया गया? निर्णय यही था कि ये जो दिल्ली है ये देश की राजधानी है, तो इसका जो प्रशासन है वो ऐसा होना चाहिए कि टकराव की स्थिति ना बने। और वो लिखते हैं, यानी राय साहब लिखते हैं कि ये जो नया अधिनियम आया है, कानून आया है, वो दरअसल उसी भावना के अनुकूल है। यानी बाबा साहब दूरदृष्टा थे और ये राय साहब लिख रहे हैं और वो समझते थे कि दिल्ली कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो देश की राजधानी है और यहां जो कुछ भी होगा उसे न सिर्फ दिल्ली देश देखेगा बल्कि दुनिया देखेगी और उसका असर अंतर्राष्ट्रीय होगा। इसीलिए समानांतर सरकार अगर हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये बातें जो है, इससे एक बात स्पष्ट है कि बाबा साहब की राय इस संदर्भ में एकदम साफ थी कि किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि चूंकि अपने भाषण में ये उन्होंने कहा तो मुझे लगा कि नहीं, इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, हम पत्र पर आते हैं। 3 पत्र इस संदर्भ में बड़े महत्वपूर्ण है। देखिए, 2 पत्र तो एलजी ने ही लिखा और तीसरा पत्र जो है वो लिखा भाजपा के नेता ने, और वो पत्र लिखा उन्होंने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को, बिदूड़ी साहब ने।
उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा, पहले मैं वो बताता हूं और फिर एलजी के दोनों पत्र पर आता हूं। देखिए, जो उन्होंने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को बिदुड़ी साहब ने पत्र लिखा, उसमें उनका यह कहना हुआ कि ये जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, इसकी समयावधि बढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, वो 2 दिन के लिए बुलाया गया था, फिर वो 3 दिन हो गया, लेकिन उनका यह कहना था कि इसकी समयावधि बढ़ाइए ताकि जो विपक्ष है वो भी अपनी बात रख सके। अब आप देखिए कि जो लोग लोकतंत्र के अलंबरदार बने हुए हैं, वो जो विपक्ष है उसी का गला दबा रहे हैं। यानी दिल्ली में विपक्ष भाजपा है, भाजपा के नेता दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को लिख रहे हैं कि साहब आप समय बढ़ाइए ताकि हम अपनी बात रखें। अभी तो जो विशेष सत्र बुलाया जाता है वो सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि मुख्यमंत्री आते हैं और अपनी बात कहते हैं। बात क्या कहते हैं, दरअसल प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर देते हैं और फिर विधानसभा का सत्र खत्म हो जाता है। और इसे लेकर आप देखिए कि बाकायदे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को सदन में उठाया। यह पत्र जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पत्र से यह भी बात निकल कर आती है कि जो लोग खुद को लोकतंत्र का पहरुआ कहते हैं, वो खुद लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं अगर वो विपक्ष की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। तो इस लिहाज से बिदुड़ी साहब का पत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। और बाकी जो 2 पत्र एलजी ने लिखे, वो देखिए, एक तो इसी विधानसभा सत्र से जुड़ा हुआ था और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कायदे से तो ये जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, ये नियम कानून का एक तरीके से उल्लंघन है। हालांकि उसे खारिज कर दिया गया दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के जरिए। उनका कहना था कि देखिए, ये स्पीकर का विशेषाधिकार है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अगर विधानसभा सत्र, जिस तरह से सत्र 3 होते हैं, जिसमें बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, तो ऐसी स्थिति में जब इस तरह से सत्र बुलाए जाते हैं तब 15 रोज पहले तमाम खबर की जाती है, यानी सबको बताया जाता है। वो पूरा एक प्रोसीजर है। लेकिन उससे इतर जो बुलाया गया उसको लेकर एलजी ने सवाल खड़े किए। हालांकि दिल्ली विधानसभा ये हुआ कि भाई स्पीकर का विशेषाधिकार है, तो वो बात उनकी खारिज हो गई। दूसरा पत्र उन्होंने बाढ़ को लेकर लिखा था, जिसकी हम लोगों ने चर्चा भी की थी और उस पर उन्होंने बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाए हैं दिल्ली की सरकार पर कि ये लापरवाही है। हालांकि फिर उसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब दिया गया कि सब कुछ आप ही के पास है, तो आपने क्यों नहीं जो है सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की। इस तरह से एक तरह से आप कहें कि वाद प्रतिवाद हुआ। लेकिन बड़ी बात है दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई। देखिए, अभी मैं खबर देख रहा था और ये खबर पुरानी है, ऐसा नहीं कि नई खबर है, लेकिन ये जुड़ी हुई है दिनेश अरोड़ा से। दिनेश अरोड़ा को बेल मिली है और ईडी के मामले में। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका तो मतलब ये हुआ कि देखिए, दिनेश अरोड़ा सीबीआई के अप्रूवर रहे और उन्होंने सारी बात सीबीआई को बताई थी। ईडी में जो लोग भी इस मामले में, मतलब दिल्ली के शराब घोटाले वाले मामले में आरोपी हैं, उनमें आप देखिए बेल नहीं मिल पा रही किसी को, लेकिन फिर भी बेल मिलती है दिनेश अरोड़ा को। यानी ऐसा मालूम पड़ता है कि दिनेश अरोड़ा ने सब कुछ बता दिया है और उन्हें मनीष सिसोदिया का करीबी कहा ही जाता रहा। अब देखिए, आपकी ईडी और सीबीआई की जो तमाम चार्जशीट हुई है, उस चार्जशीट में भले ही आरोपी नहीं बनाया गया हो संजय सिंह को, राघव चड्ढा को, अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उसमें पूरी चर्चा सबकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि जहां किसी को जमानत नहीं मिल रही है, वहां दिनेश अरोड़ा को जमानत मिल जा रही है, वो भी ईडी वाले मसले में। यानी दिनेश अरोड़ा ने कोई भारी रहस्य खोला है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि उस रहस्य से अब किसके ऊपर शिकंजा कसने जा रहा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।